40 फुट पे रहते हैं। जब कभी भी बाहर निकलना होता है तो इतनी मुश्किल होती है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और रास्ता छोड़ती भी नहीं है कि लोग है पूरा रोड। लेकिन हम लोग को कभी बच्चों की स्कूल से आते हैं 1 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे घर पहुँचते हैं, 2 घंटा ओखला हेड़ी से यहाँ आने में लग जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है। ये भी लोकल है। और इसी बात का रोना होता है कि हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है तो आपको पावर में दिया गया किस लिए? जब आपको जरूरत थी हमने आपको दिया, अब आपकी जरूरत हमको पड़ रही है तो आप ये रोना रो के कहाँ से आप? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग के इलाके में। यहाँ के कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर जो है पार्किंग को अवैध व्हीकल, जहाँ पर इन लोगों की शिकायत ये है कि 30 मीटर से 35 मीटर तक एमसीडी ने अलॉट कर रखा है, लेकिन जो यहाँ के पार्किंग वाले हैं जो है ये अवैध कब्जा करके इन्होंने 800 मीटर तक कब्जा कर लिया है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हुए एमएन रिजवी जी, और वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं और इन मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम शाहीन बाग में खड़े हुए, वही शाहीन बाग जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और हम औरतों की वजह से हुआ। तो हम सब शाहीन बाग हैं और इस शाहीन बाग में जैसे कल एक मुद्दा उठाया गया इलीगल पार्किंग का, पार्किंग माफिया का। यहाँ पर पार्किंग अलॉट हुई है और पार्किंग जो है वो मात्र जो है मेरे ख्याल से 40 गज में अलॉट हुई है। लेकिन इस वक्त पार्किंग माफिया का यह हाल है कि इन लोगों ने पूरे 800 मीटर में वो पार्किंग कर दी है और इलीगल तरीके से पार्किंग चल रही है। और रसीद जो है वो लगातार जो है ये बदल बदल के काटते हैं और अगर आप कार लेकर आएंगे आपको 100 रुपए की रसीद काट कर दे देते हैं। तो सवाल यही है, अगर एमसीडी ने दी है तो क्या एमसीडी को नहीं पता कि 25 एरिया की या 40 गज एरिया की जो पार्किंग है वो 800 गज में चल रही है? यहीं पर थाना है। कल हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह का पूरा प्रोटेस्ट भी करा, सारे लोगों को पकड़ के थाने में भी लेकर गए, आश्वासन भी दिया गया कि हाँ कार्रवाई होगी। लेकिन वही है कि शाहीन बाग के तमाम दुकानदार परेशान है, शाहीन बाग की आम जनता परेशान है। और अभी भी देखिए ट्रैफिक कितना रुका हुआ है। ये शाहीन बाग का वो रोड है जहाँ पर 5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक रोजाना गुजरता है। इस वजह से नोएडा जाम रहता है, फरीदाबाद जाम रहता है, गुड़गांव जाम रहता है। तो इन गाड़ियों की वजह से रहता है, जिन गाड़ियों ने या गाड़ी माफिया ने, पार्किंग माफिया ने 800 मीटर घेर कर तमाम शाहीन बाग को बदनाम कर रखा है, उनको परेशान कर रखा है। और शाहीन बाग के दुकानदार परेशान, आम मुसलमान परेशान, आम जनता परेशान। तो इस वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठे और आप लोगों का, तमाम मेरे भाइयों का जो सोशल मीडिया से, तमाम चैनल्स का शुक्रिया कि आज आप शाहीन बाग को एक बार फिर बुलंदतरीन बनाने के लिए, इसकी आवाज बुलंद करने के लिए हमारी एक कॉल पर हाजिर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई आप बोलिए। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और देखिए, समझने वाली बात ये है, ये 2 साल से चल रही है। 2 साल पहले लगभग ये अलॉट हुई और अलॉट जो की गई है वो सिर्फ जो फुट ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ मुश्किल से 35 मीटर की पार्किंग होगी। 35 यानी 50 गाड़ियां खड़ी हो पाएंगी। लेकिन विधायक जी का जो ऑफिस है अमानतुल्लाह खान, और 9 नंबर तक, वहां तक ये 800 साढ़े 800 मीटर का जो रोड है, ये पैच इस पूरे रोड के ऊपर उगाई हो रही है, जिसकी वजह से जो शाहीन बाग की जितनी गलियां हैं, ये जीब लोग बोलते हैं, जीब लोग की जितनी गलियां हैं, इस पार्किंग की वजह से सारी ब्लॉक रहती हैं। उसके बाद इस रोड से लगभग 5 लाख गाड़ियां रोज गुजरती हैं, जो नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव को टच करती है। 4-4 घंटे लोग यहाँ ट्रैफिक जैम में रहते हैं। कारण सिर्फ ये पार्किंग है, इलीगल पार्किंग है, अवैध पार्किंग है। और इस पार्किंग के जो ऑनर है, जिनके नाम पे ये टेंडर हुआ है, उनका नाम है अभय कुमार सिंह। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है। वो थर्ड पार्टी का नाम है योगेश, कल चर्चा में आया था, शायद योगेश है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, ये सिर्फ उनके नाम पे नहीं चल रही है। यहाँ जो विधायक जी हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, हमारी जो पार्षद हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। और इसका सबूत है, उन्होंने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पे आवाज उठाई थी, 2-3 महीने जो पहले उठाई थी पार्षद साहिबा ने और पूर्व विधायक ने। वो खामोश होकर क्यों बैठ गए, ये मेरा सवाल है। अगर ये अवैध थी तो आज ये वैध हो गई। अगर ये अवैध पार्किंग थी, उन्होंने आवाज उठाई थी ऑन रिकॉर्ड, तो क्या ये आज वैध हो गई है, सही हो गई है? और अगर सही नहीं थी तो आवाज क्यों उठाई थी, और आवाज उठाई तो खामोश होके क्यों बैठ गए? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, आवाम को। कहीं ना कहीं विधायक जी की और पार्षद साहिबा की, दोनों की मिली भगत है। पूरा सपोर्ट इस पार्किंग वाले के लिए, जो भी पार्किंग का टेंडर जिनके नाम पे है, अभय कुमार सिंह, और जो योगेश जो हैं उनके नाम पे थर्ड पार्टी जो चला रहे हैं। आवाम, आप देखिए कि होता क्या है। मैं कल का ही आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने गाड़ी खड़ी करी यहाँ आकर, और पार्किंग का जो ये अटेंडेंट आता है वो 100 रुपए
कि पार्किंग का स्लिप काट के देता है। जब यहाँ से कोई भी आदमी शॉपिंग करने आता है, घूमने आता है, खाना खाने आता है, उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी वापस लेके जाने की बात होती है तो उससे 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं, नहीं तो उसके साथ बदतमीजी की जाती है, और बदतमीजी होती है तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो थाने में जाया जाता है, इलाका हमारा बदनाम होता है, शाहीन बाग बदनाम होता है। वही शाहीन बाग जिसने पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में क्रांति पूरी लहराई थी, क्रांति खड़ी की थी, वही शाहीन बाग किस लिए बदनाम होता है कि वहां पे लोग झगड़ते हैं, वहां पे लोग बदतमीजी करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता वो बदतमीजी करते हैं पार्किंग वाले, यहाँ के जो रेजिडेंट है वो नहीं करते, ये पार्किंग वालों का जो ग्रुप है एक आदमी को देख के एकदम घेर लेते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने कल उनको शाहीन बाग में यहाँ पीसीआर को कॉल किया जब उन्होंने बदतमीजी की। एक तो दारू पी के बदतमीजी कर रहा था, दारू पिया हुआ था उसने, उन सारे लोगों को पीसीआर आई, थाने में लेकर गई, 12:30-1 बज गया हमें थाने में, और हमने कहा पूरी तरह से जो पार्किंग का जो ओनर है, जो टेंडर जिसके नाम पे, उसके खिलाफ जब तक एफआईआर ना हो जाए जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और मैं कोर्ट तक जाएंगे, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये ऐसे कार्रवाई नहीं होती है, नहीं खत्म होती है तो कोर्ट तक भी जाएंगे। और यहाँ के बहुत लोग ये रेजिडेंट भी हैं, ये खड़े यहाँ पे सिकंदर भाई शाहीन बाग के रेजिडेंट है, और लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोग हैं, जितने भी लोग हैं रेजिडेंट है यहाँ के, उनसे आप पूछिए। मकामी लोग बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और मेन तो आवाज तो नहीं उठा रहा। नहीं, देखिए आवाज, अब हम लोगों की आवाज को नहीं सुनता कोई, तो दूसरे भाई आप पहले तो कोसते थे भारतीय जनता पार्टी ऐसी, अब तो एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है ना, केजरीवाल की सरकार के चलते ही तो यहाँ पर 2 साल पहले टेंडर दिया गया है, और यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो जब इस तरह नाक के नीचे इस तरह हो रहा है, और मैं कल भी मैंने कहा था, जब हम बिना हेलमेट के गाड़ी पे जा रहे होते, बाइक पे जा रहे, हमारा फौरन चालान करता है, हम कार के अंदर बैठे होते, सीट बेल्ट है, हमारा चालान कट जाता है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पर 35 से 40 गज की पार्किंग जो है वो 850-900 गज की बना दी गई। तो कहाँ है वो पुलिस महकमा, कहाँ है वो लोग? और उसके बाद जो बदतमीजी होती है, भला की बदतमीजी करते हैं। अगर आप ये कहें अरे भाई 2 मिनट को तो मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, टोटल ये गुंडा माफिया आ जाता है और गिरबान पकड़ता है कि तुझे बताओ नाम कौन है। मेरा ख्याल से पता नहीं गुज्जर कम्युनिटी से कौन है, 9 इन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिए, 9 पैच बना दिए, 800 मीटर में 9 पैच को बाकायदा एक तरह से रेंट पे दे दिया गया, वो सारी की सारी अपनी उगाई करते हैं। और तो और उसके बावजूद हमारी जो पर्ची कटी थी वो 20 घंटे की थी, यानी 100 रुपए की घंटे, 100 रुपए की पर्ची 20 घंटे की। 20 घंटे की कौन सी पार्किंग होती है? 20 घंटे की कहीं भी कोई मार्केट में पार्किंग नहीं होती। 100 रुपए में 20 घंटे की इन्होंने पार्किंग काटी। और रात को ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाती हैं, हमारा स्टीरियो चोरी हो जाता है, हमारे पहिए चुरा कर ले जाते हैं। तो अगर यहाँ पर पार्किंग है भी, तो एमसीडी की पार्किंग जब अलॉट होती है तो वो 9 से 9 या 9 से 11 जब तक मार्केट खुली होती है तब होती है। मार्केट बंद हो गई। कल हम यहाँ पर 9:45 पर आए और हमारी इन्होंने 100 रुपए की स्लिप कर दी, जबकि पूरी मार्केट बंद थी। जब मैंने कहा तुमने भाई ऑर्डर दिखाओ, तो कह रहा हम ऑर्डर क्यों दिखा? मैंने कहा भाई तू बता ना, तूने मेरी पर्ची काटी है, यहाँ पर ऑर्डर तुम्हारी पार्किंग है? तो कहता हमें नहीं पता हमारी पार्किंग है। फिर बदतमीजी करने लगा, शराब पी रखे थे, टुन था पूरा। और जब हमने कहा 100 नंबर पे पुलिस बुलाते, कह रहे हाँ बुला लो। जब देखा 100 नंबर पे पुलिस आ गई, इन लोगों का ढीठ बना देखो। उसके बावजूद भी ये लोग लगातार पर्चियां काट रहे थे। पुलिस वालों के साथ मिलकर 4-5 लोगों को हम लेकर गए। तो मेन बात है कि शाहीन बाग बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं, कागज हमारे पास है, कागज हम कागज दिखाएंगे, हम प्रूफ दिखाएंगे, हमारे पास कागज है, हम हमेशा तैयार बैठे हैं। शाहीन बाग कागज दिखाने पे बैठा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कागज मजबूत कर लिए, और आज हम पार्किंग के कागज भी दिखाएंगे। कल जब आप लोग थाने गए थे यहाँ से, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए थाने गए हम वहाँ से, मेरे ख्याल से 12:45 से हम थाने से निकले, और ये जितने पार्किंग वाले हम उठाकर ले गए थे, 4 या 5 थे, वो सारे आए और पुलिस वालों की सामने उन्होंने हमारे हाथ और पैर जोड़ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे बदतमीजी हुई। माफी मांगने से कुछ नहीं होता, हमें पिद्दे प्यादे नहीं चाहिए, वो तो पिद्दे प्यादे थे, हमें तो बड़ा वाला चाहिए जो बड़ी मछली है, तो जो यहाँ पर सारा उगाई ज्ञान कर रहा है, जिसकी वजह से सारा रोड जाम है। अभी भी देखो कितना रोड जाम है, गली बल्ले का रोड है, ये हाईवे है। तो वहां से आश्वासन दिया गया, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि इस पार्किंग को हटाने के लिए जिस तरह शाहीन बाग ने गूंज दी और दिखाया दुनिया में कि मुसलमान महिलाएं अगर अपनी पे आ जाएं तो वो क्या क्या नहीं कर सकती, तो आज हम फिर दिखा रहे हैं कि आज फिर शाहीन बाग दिखाएगा, यहाँ की महिलाएं भी दिखाएंगी, यहाँ के लोग भी दिखाएंगे कि मुसलमानों को बदनाम करना बंद करो। ये पार्किंग माफिया जो, इसकी वजह से शाहीन बाग में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार जाम लग रहा है, लगातार चोरी चकारी हो रही है, गाड़ियों के स्टीरियो, गाड़ी के पहिए, गाड़ियों के तमाम सिस्टम चोरी हो रहे हैं सिर्फ इस पार्किंग की वजह से। तो 20 घंटे की पार्किंग का मतलब क्या है ये बताइए। देखिए ये जो अभी पेपर से आप समझ लीजिए,
ये पूरा यहाँ कोई रोशनी देखिए आप पूरी तरह, ये अभय कुमार सिंह है जिनके नाम पे फर्स्ट पार्टी है। आप देखिए पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, अभय कुमार सिंह है, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर, B365/2 राजवीर कॉलोनी, घरौली एक्सटेंशन, दिल्ली। ठीक है, इनको ये पार्किंग जो अलॉट की गई है 13/1/2023 में, ये पहले पार्किंग थी 1,75,000 रुपए की फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड फर्दर इसको आगे बढ़ाया जाए। आगे लाइए ना भाई साहब। हाँ लीजिए यहाँ। अब उसके बाद आप देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे ये इसको जो ये पार्किंग साइड सिचुएटेड अलोंग द मेन रोड फॉर द 35 ये इनका कोई टेक्निकल है 4W, मतलब ये टेक्निकल है कुछ 35 यानी 35 मीटर के आसपास होगा मैं समझता हूँ। ECS ये टेक्निकल लैंग्वेज है। फ्रॉम द पार्किंग साइड ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, देखिए ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ऑन नोएडा रोड साइड एंड MLF ऑफ रिमेनिंग पार्किंग इज अकॉर्डिंगली रिड्यूस टू रेट 1,08,000 रुपए। 1,75,000 की पार्किंग को 1,08,000 इसलिए किया गया कि इस रोड पे ट्रैफिक जैम रहता है, 4-4 घंटे लोग, यहाँ के लोकल लोग, बाहर के जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी ट्रैफिक जैम में रहते हैं। मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ। अब आप एक कॉमन बात है बिल्कुल लॉजिकली, 1 किलोमीटर के रोड पे 1 लाख रुपए में कोई MCD पार्किंग देगी? 1 किलोमीटर के रोड पे MCD 1 लाख रुपए में अलॉट करेगी? कभी नहीं करेगी। और दिल्ली जैसी जगह में, अब आप दूसरा देखिए ये नक्शा, ये RTI मैंने लगाई थी उसका जवाब है ये। अब आप ये दूसरा नक्शा देखिए, इसको समझिए, पूरा का पूरा ये मार्क कर रखा है। ये वाला रोड है जिसपे हम यहाँ पे बराबर में खड़े हैं, ट्रैफिक चल रहा है। इस रोड के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिज है, वो सामने दिख रहा है, वो फुट ओवर ब्रिज के नीचे मार्क किया है MCD ने दोनों तरफ। आप देखिए कितना छोटा छोटा गोला बनाया है। अगर ये पूरा रोड होता तो MCD इसको मार्क करती। ये सिर्फ इतना मार्क किया है क्योंकि वहां तक ये अलॉट की गई है, सिर्फ 35 मीटर के आसपास दोनों साइड, यानी 50 गाड़ी मुश्किल से 60 गाड़ी खड़ी हो पाएगी मुश्किल से। अभी कितनी गाड़ी खड़ी हो रही है आप देखिए, वहां पे डबल गाड़ी लगी है, देखिए डबल गाड़ी लगी, एक गाड़ी ये लगी है, एक उसके आगे लगी हुई है, डबल लोगों ने गाड़ी लगा रखी है। कम से कम हाँ 20-30 है, कम से कम 500-600 गाड़ियां खड़ी होती हैं। 500-600 गाड़ियों से पर आवर जो भाई साहब कह रहे हैं ना 20-30 रुपए, वो जी भाई एक चीज पूछना चाहूंगा जी। पहले भी यहाँ पर लोगों ने आवाज उठाई, हाँ बिल्कुल उठाइए। वीडियो में हमारा कमेंट्स भी आया हाँ। कि अमन रिजी और शहजाद जो है इस टाइम आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कल को इनका भी पैसे देके मुंह बंद कर दिया जाए तो ये छोड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे? ओखला की आवाम या शाहीन बाग की आवाम पहले उनका मुंह काला करे जाके, जिनके खिलाफ वो जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं और अगर हम इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा भी मुंह काला करें। क्या कहना चाहेंगे? पूरे इलाके के लोगों ने ये कमेंट करा होगा, कहने से नहीं होता, एक मिनट जुड़े होंगे, उन लोगों से ऐसे जुड़े कहने से नहीं होता। मैंने तो ये बात खुद उठाई है, अभी बोला है। अगर पार्षद अरीबा खान ने आवाज उठाई थी, आसिम मोहम्मद खान ने आवाज उठाई थी, तो खामोश क्यों बैठ गए? इसका मतलब वो इन्वॉल्व है इसमें, वो महीना ले रहे हैं, विधायक जी भी महीना ले रहे हैं। अगर हम इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे गले में जूतों की माला गिरो, आप काले मुंह करो हमारे, अगर हम इन्वॉल्व होते हैं। रहेंगे आप पार्किंग जब तक नहीं हटेगी? जब तक ये नहीं हटेगी चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। कल का आपने ट्रेलर देखा ना, रात को उनको थाने में यहाँ से पार्किंग वालों को किस तरह से उनकी ठुकाई भी हुई है। अगर वो यहाँ पे अवैध इस तरह से पार्किंग चलाएंगे, आप देखिए कम से कम 10 गलियां हैं जी ब्लॉक की या 12 गलियां कैसे ब्लॉक रहती है। रोज झगड़े होते हैं लोकल लोगों के साथ, रोज झगड़े होते हैं। कारण परेशान है, लोकल लोग परेशान है। और मेन बात है ओखला की जनता जमीन पे नहीं आती है। ओखला की जनता चाहती है कि हमारे मुद्दे अमन रिजवी उठाए, अगर मुद्दा उठ गया तो ठीक बाबा हमारा है, और अगर नहीं उठा तो पैसे खाकर बैठ गए। अरे तुम भी तो घर से बाहर निकलो, शाहीन बाग मेरा नहीं है, शाहीन बाग हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। यहाँ हमारी डिग्निटी भी बात आई है। मैं तो शाहीन बाग में भी नहीं रहती, मैं तो ओखला में जामिया कैंपस में रहती हूँ। उसके बावजूद मैं यहाँ पर रात 1 बजे मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। 1 बजे मैं घर कर रही हूँ, और मुझे रास्ते में जितने लोग मिले, बारिश शुरू हो चुकी तो उन्होंने कहा अरे बहन आप अकेली मत फिरा करो, आप अकेली जानी। ई रिक्शा में बैठ के अकेली अपने घर तक गई। किसका मुद्दा था ये? मेरा मुद्दा तो नहीं था, ये शाहीन बाग का मुद्दा था। और शाहीन बाग वो जिस शाहीन बाग को हमने जिंदा करा था, तो हम शाहीन बाग की शाहीन है। ये सवाल अभी आप जाकर पूछिए अरीबा खान से, पूछिए आसिम मोहम्मद खान से, पूछिए विधायक जी से कि ये पार्किंग आपके जड़ में, आपके घर में अवैध पार्किंग चल रही है और शाहीन बाग की आवाम से ही उगाई हो रही है।
बाहर के लोगों से नहीं हो रही है, जो वसूली ये लोकल है सारे लोग। नाक के नीचे पार्किंग चल रही है और इन लोगों को पता नहीं चल रहा। कहाँ है सिकंदर भाई? देखिए आगे हम इंशाल्लाह इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। कल भी पुलिस स्टेशन में शाहीन बाग में इनकी तमाम पर्ची काट डाल 4 लोगों को हम ले गए, अच्छी तरह कुटाई हुई। इनको फिर मैंने बताया भाई मत मारो, ये तो गरीब पिद्दे पे आ गए हैं, मछली बड़ी दूसरी है। इनको कहा, मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे, ज्यादातर बिहार के, तो वो ये कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो इस तरह दे रखा है, हमें तो 500 रुपए बचता है। उन लोगों की पिटाई को भी वहाँ रुकवाया, अच्छे खासे बाबा उनको कुटाई करी है पुलिस वालों ने, उन लोगों को वहाँ से छुटवाया कि नहीं हमें बड़ी मछली चाहिए, हमें वो चाहिए जिसके नाम में टेंडर निकला है। और जब तक ये टेंडर कैंसिल नहीं होगा या किसी सही बंदे को न दिया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कंप्लेंट देखिए वहाँ जो आईओ थे, उन आईओ साहब ने ये कहा था, अभी ये बदतमीजी झगड़े का जो कर रहे थे उसकी कॉल थी, बाकी आप कंप्लेंट बनाकर आप हमें दीजिए, ये मैंने अपने नाम से बनाई है। अभी एक कंप्लेंट आप अपनी एनजीओ के नाम से बनाएंगी, सभी लोग जितनी भी है मैक्सिमम अभी कंप्लेंट हम जाकर थाने में देंगे, और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे लीगली भी कार्रवाई करेंगे। जब तक ये हट ना जाए, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो इलाके के हमारे नुमाइंदे बनते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो विधायक हो, वो क्यों इस अवैध पार्किंग के खिलाफ आकर यहाँ पे क्यों नहीं खड़े हुए? हमारे साथ में खड़े होते ना तो सवाल का जवाब मिल जाता है। इसका मतलब वो लोग भी सही है। आपने जो सवाल उठाया है, आप उनसे भी जाके इंटरव्यू पे ये पूछिए कि आपने आवाज क्यों उठाई थी, अगर ये गलत थी, और अगर ये गलत नहीं थी तो आवाज क्यों उठाई थी। ये सवाल उनसे बनता है। सारे पत्रकार बंधुओं से मेरी दरख्वास्त है कि आप उनसे जाकर पूछिए, ये अवैध पार्किंग आपके घर में चल रही है, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई है? आवाज उठाने के बाद क्यों खामोश आप बैठ गए? विधायक जी क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते? उनके ऑफिस के बगल में चल रही है, रोज झगड़े होते हैं भाई साहब। थाने के अंदर जाके देखिए यहाँ की कितनी कॉल है, आप ऑन रिकॉर्ड जाके चेक करिए। किस बात की? पार्किंग को यहाँ पे आदमी कोई भी लड़का आता है, बच्चों के साथ आता है, बीवी के साथ आता है, शॉपिंग करता है, खाना खाने आता है हमारे इलाके में, उसके साथ में झगड़ा किया जाता है। किस लिए? पार्किंग नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो 100 रुपए नहीं दे रहा है, ज्यादा चार्ज किया जाता है, उससे झगड़ा किया जाता है। कल ही एक लड़का मिला बाइक पे जिसका डेली का रूट था, गौरव नाम था उसका, आपने देखा ना मौके पे, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब मैं 2 दिन पहले अपने बच्चों के साथ में आया था, और बच्चों के साथ में मैं कुछ खरीदने गया, वाइफ को और बच्चों को बाइक के पास मैंने छोड़ दिया, आके मैंने देखा तो 3-4 वहां पे खड़े कि भाई साहब पार्किंग आपको देनी पड़ेगी। और उसने ये भी कहा कि पार्किंग अगर आप नहीं देंगे, ये पार्किंग जो है यहाँ के जो विधायक जी है वो भी इसमें साथ में इन्वॉल्व है, इसीलिए चल रही है, ये देना पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी, मजबूरन उसे देनी पड़ी, नहीं तो उसके साथ में बदतमीजी होती, मारपिटाई होती। शहजाद भाई आपने कल से बोला, जो बोला एमएलसी है, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, बिल्कुल पूछिए, लोकल लोगों की परेशानी आप इनसे पूछिए, क्या परेशानी है? अंदर का तो बुरा हाल है ही। ये रोड पे हम लोग इसी गली में मकान है, लेकिन हम लोग निकलने के लिए अगर उधर से आते हैं तो 9 नंबर से यू टर्न लेके जाना पड़ता है। इतना भी स्पेस नहीं छोड़ते कि अपनी बाइक या कार को अंदर लेके जाएं। 6-8 महीना पहले आवाज दोनों तरफ से उठी थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। अब दोनों खामोश हैं। अब कहें तो किससे कहें? एक तो है ही नहीं, सवाल हमारा भी है, और दूसरे हैं तो ये इस बात का रोना रोते हैं कि हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको तो हम ये रोने के लिए नहीं दिया था ना वोट, हम तो आपको इसलिए दिया था वोट कि आप समाधान करेंगे। चाहे आप फर्नीचर रोड चले जाइए जमुना किनारे, चाहे आप नाला रोड हरी कोट चले जाइए, या इस रोड पे चले जाइए, करेक्ट 10-15 फुट तो रास्ता को पार्क के नाम पे एक्वायर कर लिया गया है। कहीं मदर डेयरी खुल गया, कहीं कुछ खुल गया, कहीं पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा रोड। लेकिन हम लोग को कभी बच्चों को स्कूल से आते हैं 1 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे घर पहुंचते हैं, 2 घंटा ओखला हेड़ी से यहाँ आने में लग जाता है, ट्रैफिक जाम रहता है। ये भी लोकल है। और इसी बात का रोना होता है कि हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है तो आपको पावर में दिया गया किस लिए? जब आपको जरूरत थी हमने आपको दिया, अब आपकी जरूरत हमको पड़ रही है, तो आप ये रोना रो के कहाँ से आप साथ नहीं खड़े हो? साथ खड़े होंगे आप जी। मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, और जो जिस तरीके की पार्किंग का मुद्दा है, पहले भी शहजाद भाई ने ये मुद्दा उठाया था और उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। यहाँ की जो पार्षद अरीबा खान है वो भी आई थी, और वो मुद्दा उन्होंने पता नहीं उठाया तो था, जिस तरीके से उनके फादर ने उठाया था वो मुद्दे को भी दबा दिया गया। इस पे मुझे ये लगता है कि इसमें एमएलए साहब और पार्षद साहब की मिली भगत है, क्योंकि एमएलए साहब का जो ऑफिस है बिल्कुल चंद कदमों का रास्ता है, वो इसको अवैध पार्किंग को दूर क्यों नहीं कर पाए, उसका समाधान क्यों निकाल पाए? अभी आपको जिस तरीके से भाई ने बताया कि परेशानी हुई है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, इनको 1 से 2 घंटा लगता है बच्चों को लाने में, तो यहाँ के विधायक जी और पार्षद जी
जो है यहाँ के वो क्या कर रहे हैं, तो क्यों जनता ने उनको चुना? इसलिए चुना कि समस्या का समाधान हो सके। यहाँ की जनता परेशान है, आवाम परेशान है, तो उसका समाधान क्यों नहीं निकालते? विधायक जी अपने कार्यालय से, अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल के, आज अगर उसमें इनकी विधायक जी की बिल्ली वक्त अगर नहीं है तो अगर वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है इस मुद्दे में? अहमद जी के साथ, शहजाद भाई के साथ, हमारे आवाम के साथ क्यों नहीं विधायक जी और पार्षद जी यहाँ पे खड़े हैं? उनसे हमें ये पूछना है कि इसमें अगर आपकी मिली भगत है तो इसलिए आप नहीं आ रहे हैं, अगर आपकी मिली भगत नहीं है तो आपको इस मुद्दे को हमारे साथ मिलकर खत्म करना खुल के आ जाएं, और खुल के आए हमारे साथ। हम कह रहे हैं, हमारा हम का स्वागत करते हैं। ये आवाम का सवाल है। हमारा सवाल है कि अगर इसमें पार्षद जी और विधायक जी का हाथ नहीं है तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? जैसे अरीबा खान और उनके फादर ने आवाज उठाई, उस आवाज को दबाया क्यों गया? उस मुद्दे को वहीं पे क्यों खत्म किया गया? सिकंदर भाई, हमारी कॉलोनी के देख ले जनाब, यहाँ से हट के जैतपुर जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अवैध पार्किंग हटनी चाहिए, सभी तरह का अतिक्रमण हटना चाहिए। और मैं खास तौर से, मैं तो लोकल हूँ यहाँ, लेकिन शहजाद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं तो चोटिल होने के बाद भी इनके आह्वान पर यहाँ आया हूँ ताकि जो इतना बड़ा इशू है इसका समाधान हो सके शांतिपूर्ण तरीके से। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ की आम जनता है, शाहीन बाग के रहने वाले हैं, कल को आप ही में से कोई ये ना कहने लगे कि पार्किंग हटने से हमें परेशानी हो गई शाहीन बाग के लोगों को, नहीं जी, गाड़ी खड़ी करने की परेशानी हो गई। नहीं, जब ऐसा तो अपने- नहीं है। ये हटनी चाहिए। ये थी नहीं भाई साहब, 2 साल पहले तो आई है। लोग आए दो साल पहले पार्किंग नहीं थी, यहाँ पर पार्किंग नहीं थी। और मैं अभी भी शाहीन बाग के उन तमाम लोगों से जो इस पार्किंग की वजह से परेशान है, खुदारा अपने घरों से निकली और आवाज उठाइए, क्योंकि ये आपके ऊपर, आपके शाहीन बाग के ऊपर और आपकी डिग्निटी के ऊपर एक सिंबल है कि आपकी डिग्निटी का सवाल है और आप लोग खुद अपने घर नहीं जा पा रहे। और अभी 800 मीटर में वो जमाना दूर नहीं है, अभी अपोलो तक चली जाएगी। और जैसे इन भाई ने कहा कि हम अपने घर में, अपनी गली में भी नहीं घुस पाते क्योंकि रास्ता इतना सा भी नहीं छोड़ते। तो अगर आप अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी भी नहीं जागे। हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, आपके मुद्दे को पूरी दुनिया में वायरल कर सकते हैं, कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जब तक अपने मुद्दे पर आप साथ नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार जो लोकल जहाँ पे फुटओवर ब्रिज के नीचे है ना, वो और दिखा दीजिए साइड लोगों को अवेयर होने के लिए। सिर्फ फुटओवर ब्रिज के नीचे है, बाकी कोई पार्किंग नहीं है और पास में ही है, वहाँ चल के हम दिखा सकते हैं। वहाँ जहाँ पार्किंग बनाई है एमसीडी ने, वो पार्किंग वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये रहा पास में, आइए एक बार आइए बाजी एक बार वो दिखा देते हैं। लोग यहाँ 40 फुटर पे रहते हैं, जब कभी भी बाहर निकलना होता है तो इतनी मुश्किल होती है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और रास्ता छोड़ती भी नहीं है कि जो गलियाँ हैं उसके सामने तो खड़ी ना करें ना, कम से कम कि जो बाहर निकल जाएं। और इतनी लंबी पार्किंग हो गई, इतनी लंबी पार्किंग चली गई मैम, आप गलियों के अंदर गलियों तक चली गई, गलियों से निकलना होता है और निकल ही नहीं सकते हैं, इतनी मुश्किल होती है। और इतनी लंबी पार्किंग तो थी नहीं, और जरा सी देर के लिए अगर खड़ी करो तो वो कहते हैं पार्किंग थोड़ी तो दिवाली चीज बना दी इन्होंने। हो जा रही है पार्किंग। अगर जरा सी देर के लिए गाड़ी खड़ी करो तो वो आ जाता है पर्ची एम्बुलेंस में कितने लोग परेशान होते हैं, कैसे मरते हैं यहाँ पर, कैसे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। हाँ और क्या, कितना जाम लगा हुआ है, ये हाईवे बहुत ज्यादा, कितना जाम लगा हुआ है अभी भी। वो दिखा देते हैं साइड परेशान पर ना, वहाँ पार्किंग हाँ बहुत मुश्किल होती है निकलना। पार्किंग की साइड जो मैप बना हुआ है, ये देखिए आप, इस रोड पे हम खड़े हैं, ये जो रोड है, ये वाला जो रोड है, इसी रोड पे हम खड़े हैं। इस रोड पे ये जो सर्कल है मार्क कर रखा है एमसीडी ने दोनों तरफ। ये आपका सामने फुटओवर ब्रिज है, दोनों साइड मुश्किल से 35 मीटर 50 मीटर की पार्किंग है। मतलब ये जो राउट है सिर्फ इसके लिए हुई है यहाँ। इसके 35-40 मीटर के दायरे में, बस सराउंडिंग में। और आप देखिए वहां से विधायक जी के ऑफिस से 9 नंबर तक कितना बड़ा पैच है, ये लगभग 800 मीटर का पैच है ये, जिसपे कम से कम 600 या 700 गाड़ी खड़ी हो रही होंगी, जहां तक मेरा अनुमान है, ज्यादा भी होंगी। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 20 रुपए 30 रुपए भाई साहब कह रहे हैं, इतना ही चार्ज हो रहा है, बल्कि ज्यादा हो रहा है। जो नए लोग हैं, नए लोगों से तो 100-100 रुपए लिए जाते हैं और वो नहीं देते तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, झगड़ा होता है और इस झगड़े से इलाका बदनाम हमारा होता है कि शाहीन बाग के लोग बदतमीजी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता सच क्या है। तो यही मकसद था हमारा दिखाने का। और हमारा सवाल यहाँ के विधायक से, यहाँ के पार्षद से ये है, उन्होंने आवाज उठाई थी, आवाज उठा के खामोश क्यों बैठ गए? क्या उन्होंने महीना बांध रखा है? बता दो खुल के, तो हम उम्मीद ही नहीं करेंगे। आवाम को बता दो हमारा महीना बंधा हुआ है,
और अगर नहीं बना हुआ तो आओ साथ में खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर इसको हटाने में मदद करो। और इसको इंशाल्लाह जब तक ये हट नहीं जाएगी चैन से नहीं बैठेंगे, लीगली जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। और आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको तवज्जो दी, ये इलाके का मुद्दा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।